हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का चैप्टर 4 रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना के अगले भाग में आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक आबंधन के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है ऊर्जा आरेख बनाना कैसे सीखते हैं। तो ऊर्जा आरेख बनाने के लिए हमें एक बहुत अच्छा सिद्धांत जानना पड़ेगा। उस सिद्धांत को हम शॉर्टकट में कहते हैं MOT, है ना, मतलब कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या फिर हम इसको कहते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत, है ना। आणविक कक्षक सिद्धांत का पूरा नाम होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना। इसीलिए इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, MOT। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तब आपको ऊर्जा आरेख निकालना बहुत आसान लगेगा। और एक और इसमें टॉपिक है बंधन क्रम या आबंध कोटि या बॉन्ड ऑर्डर। ये बिल्कुल नए शब्द हैं आप लोगों के लिए। तो ये सब कुछ पढ़ने के लिए हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे संयोजकता बंध सिद्धांत होता है, यानी जब परमाणु जो होते हैं वो साझेदारी के द्वारा अणु बनाते हैं, तो परमाणु मिलकर जैसे अणु बनाते हैं वैसे परमाणु के कक्षक मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं। तो वो किस तरह से बनाते हैं वही हमको इस पूरे सिद्धांत में पढ़ना है। तो इस सिद्धांत के कुछ पॉइंट्स है। तो ये सिद्धांत सबसे पहले याद रखना, हुंड और मुलिकन, हुंड और मुलिकन ने प्रतिपादित किया था, MOT, है ना, ये नाम याद रखना। इस सिद्धांत के अनुसार इसका पहला अभिग्रहित है, काफ़ी बड़े बड़े पॉइंट्स हैं तो मैं आपको समझा देती हूँ कि जिस प्रकार परमाणु मिलकर, दो परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार दो परमाणु कक्षक मिलकर आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ में आया कि जिस प्रकार दो परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो परमाणु कक्षक होते हैं, परमाणु कक्षक अगर एक से ज़्यादा है, अच्छा परमाणु कक्षक को इंग्लिश में हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। तो परमाणु कक्षक मिलकर किसका निर्माण करेंगे, आणविक कक्षकों का। और आणविक कक्षकों को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। तो नेक्स्ट टाइम अब जब हम बात करेंगे परमाणु कक्षक की तो उसका शॉर्ट फॉर्म होगा एटॉमिक ऑर्बिटल, AO, और आणविक कक्षक यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो होगा MO। अब फिर से इस मेरे पॉइंट को सुनिए कि जिस प्रकार दो परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं, इसी प्रकार परमाणु कक्षक मिलकर आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। फिर दूसरी बात आती है, इसका दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि परमाणु कक्षकों में के इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षक में प्रवेश करते हैं। देखिए, जो परमाणु है वो जब अणु बना लेता है तो स्वाभाविक सी बात है कि परमाणु कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन्स है अब वो आणविक कक्षकों के अंदर प्रवेश करेंगे। जैसे परमाणुवीय कक्षक कौन कौन से होते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d और 4p, जानते हैं ना इनको हम अच्छी तरह से। तो जब इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षकों में प्रवेश कर रहे थे, अब वे इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षकों की बजाय आणविक कक्षकों में प्रवेश करते हैं, जिससे कि ये जो परमाणु कक्षक के बेचारे ये अपनी पहचान खो देते हैं। परमाणु कक्षक के इलेक्ट्रॉन जब आणविक कक्षकों में प्रवेश करते हैं तो परमाणु कक्षक अपनी पहचान को पूरी तरह से खो देते हैं। तीसरी बात हम करते हैं कि आणविक कक्षक का निर्माण, एक बहुत ही बढ़िया एक लाइन है, आणविक कक्षकों का निर्माण LCAO के द्वारा होता है। अब ये क्या चीज़ है, परमाणु कक्षकों का निर्माण, परमाणु कक्षकों से आणविक कक्षकों का निर्माण लाइनर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के द्वारा होता है। क्या नाम है इसका पूरा, लाइनर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। लाइनर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लाइनर का L, कॉम्बिनेशन का C, एटॉमिक का A और ऑर्बिटल का O, LCAO। LCAO इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है परमाणु कक्षकों का
रेखीय संयोजन, परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन, यानी कहने का अर्थ यह है कि आणविक कक्षकों का जब निर्माण होता है तो वो परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोजन से होता है। रेखीय मतलब लाइनर, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ों को कंबाइंड करना या जुड़ना। तो जैसे फिर से सुनिए कि जैसे परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, वैसे ही परमाणु कक्षक मिलकर आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। जब परमाणु कक्षक आणविक कक्षकों का निर्माण कर लेते हैं तो परमाणु कक्षकों के इलेक्ट्रॉन निकलकर अब आणविक कक्षकों में चले जाते हैं, जिसके कारण परमाणु कक्षक अपनी पहचान खो देते हैं और आणविक कक्षकों का निर्माण परमाणु कक्षकों के LCAO यानी लाइनर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के द्वारा होता है ना। अब अगली बात आती है, चौथा पॉइंट बहुत ही काम का है आपके लिए कि इनका जो लाइनर कॉम्बिनेशन है वो होता कैसे है, ये आपको बताना है। तो माना कि दो परमाणु कक्षक है हमारे पास में, एक A है और एक B है, ठीक है। इनके योग से जब इन दोनों को प्लस किया जाता है, इनके योग से जो बंध बनता है उनको हम कहते हैं बंधी आणविक कक्षक, है ना। इसको इंग्लिश में कहा जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब दो परमाणु कक्षकों का योग होता है तो बंधी आणविक कक्षक बनते हैं, और जब दो परमाणु कक्षकों में अंतर आता है यानी माइनस आता है तो उसको बोला जाता है प्रतिबंधी। प्रतिबंधी, या एक और शब्द यूज करते हैं इसके लिए, विपरीत बंधी, है ना। यानी इंग्लिश में इसको कहा जाता है विपरीत बंधी के लिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से कि जब दो परमाणु कक्षकों का योग होता है तो बंधी आणविक कक्षक बनते हैं, और जब दो परमाणु कक्षकों में अंतर होता है तो विपरीत बंधी या फिर प्रतिबंधी आणविक कक्षक बनते हैं, है ना। उसके लिए ये बताया गया है कि ये जो विपरीत बंधी वाला होता है ना, इसको स्टार से शो करते हैं। अब इसको प्रॉपरली कैसे दिखाया जाएगा समीकरण के रूप में, तो एक चिन्ह हम बनाते हैं, ये साई का चिन्ह है ना। साई ए, इसको तरंग फलन कहा जाता है, ठीक है। साई ए प्लस साई बी इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको कहेंगे हम ए बी, और इस ए बी का नाम क्या होगा, बंधी आणविक कक्षक। ये परमाणु कक्षक है और वो बंधी आणविक कक्षक है। इसी प्रकार से साई ए माइनस साई बी क्या आ जाएगा, ए बी स्टार, क्योंकि अभी हमने बोला कि जब दो परमाणु कक्षकों का योग होता है तो बंधी आणविक कक्षक यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, और अगर दो परमाणु कक्षकों में अंतर होता है तो प्रतिबंधी आणविक कक्षक या विपरीत बंधी आणविक कक्षक बनते हैं, जिसको कि हम स्टार द्वारा शो करते हैं, है ना। अब परमाणु कक्षकों का जो रेखीय संयोजन है वो कैसे होता है, उसमें कम से कम ये तीन कक्षक भाग लेते हैं, 1s 2s 2p। तो उसको ज़रा ध्यान से देखना और समझना, है ना, कैसे होता है। तो मैं ये पूरा हटा देती हूँ और आपको परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन लिखना सिखाया जाएगा, है ना। बहुत सिंपल है, पर उसको बार बार प्रैक्टिस करके आपको याद करना है। देखिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना, यहाँ पर भी लिखा जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल, और यहाँ लिखा जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब कि परमाणु कक्षक, है ना, परमाणु कक्षक। इधर भी क्या लिखेंगे हम एटॉमिक ऑर्बिटल को, परमाणु कक्षक, और उधर क्या लिख दिया जाएगा, आणविक कक्षक, ठीक है। अब देखिए फिर से मैं पूरा MOT यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक बार रिपीट कर रही हूँ कि जिस प्रकार, पहला पॉइंट, जिस प्रकार दो परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणु कक्षक मिलकर अणु कक्षक का निर्माण करते हैं। दूसरी बात, परमाणु कक्षक मिलकर जब आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं तो बेचारे परमाणु कक्षक अपना अस्तित्व पूरी तरह से खो देते हैं। तीसरी बात, परमाणु कक्षक के इलेक्ट्रॉन अब आणविक कक्षकों में प्रवेश करते हैं। चौथी बात, आणविक कक्षकों का निर्माण परमाणु कक्षकों के लाइनर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के द्वारा यानी कि परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोजन द्वारा होता है। अगली बात कि जब दो परमाणु कक्षकों का आपस में योग होता है तो बंधी आणविक कक्षक बनते हैं, और जब दो परमाणु कक्षकों का अंतर होता है तो प्रतिबंधी आणविक कक्षक बनते हैं, जिसको कि स्टार से शो किया जाता है। अब वास्तविकता में देखते हैं कि कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है ना। तो देखिए सबसे पहले अगर 1s और 1s में योग हो
तो क्या बन जाएगा पता है, सिग्मा 1s। ये सिग्मा क्या चीज़ है, सिग्मा और पाई बंध हमने पढ़ा है कि अगर समाक्ष अतिव्यापन होता है तो सिग्मा बंध बनता है, याद है। इसी प्रकार अब लिखेंगे हम 1s माइनस 1s, तो क्या बन जाएगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। इस स्टार को एंटी बॉन्डिंग बोलेंगे। अभी मैंने बताया ना कि जब प्लस होगा तो नॉर्मल वाला बनेगा जिसको बॉन्डिंग ऑर्बिटल या बंधी कक्षक कहते हैं, और यदि माइनस होगा तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा जिसको कि स्टार से शो किया जाता है। अगली बात आती है, ये तो 2 हो गए 1s वाले। अब आते हैं 2s, है ना। 2s प्लस 2s इज इक्वल टू क्या बनेगा, सिग्मा 2s, और 2s माइनस 2s क्या बन जाएगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। अब जो p कक्षक होता है उस p कक्षक के अंदर 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, px, py और pz, x y z, है ना। अब x y z को हम कैसे क्लियर करें, तो 1s 2s और 2p आता है, तो पहले आएगा 2px प्लस 2px। अपन लोग जनरली इसको 2p लिखते हैं, है ना, 1s2 2s2 2p6 ऐसा लिखा जाता है ना, लेकिन p को 3 भागों में डिवाइड किया है, px py और pz। तो 2px प्लस 2px इज इक्वल टू पाई 2px। अब आपको लग रहा होगा ये पाई 2px कहाँ से आ गया, जो ये वाला जो x वाला होता है ये तो इस तरह का डंबल होता है जिसमें कि समाक्ष अतिव्यापन होने की संभावना है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम इसको x, इसको y और इसको z भी मान सकते हैं, है ना, चेंजेबल भी होता है। तो यहाँ पर इसको खड़ा अक्ष माना गया, इसलिए जब पार्श्व अतिव्यापन होता है तो पाई बंध बनता है। नेक्स्ट पाई 2px माइनस पाई 2px, अब क्या होगा, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px। फिर नेक्स्ट बात 2py प्लस 2py क्या होगा, सिग्मा 2py, और 2py माइनस 2py क्या आ जाएगा, सिग्मा, मैंने उल्टा लिख दिया ना, सिग्मा नहीं आने वाला है, पाई स्टार 2py। और अब आखिरी लास्ट वाला z, इस बार हमने z को समाक्ष वाले में लिया है, तो 2pz प्लस 2pz इज इक्वल टू सिग्मा 2pz, और लास्ट है 2pz माइनस 2pz इज इक्वल टू सिग्मा स्टार 2pz। अब देखिए आप लोगों को फर्स्ट टाइम में पढ़ रहे हो, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल इजी है। ये जो लिखे है ना, ये क्या है, परमाणु कक्षक, और परमाणु कक्षकों के कॉम्बिनेशन से जो नए कक्षकों का निर्माण हुआ है उनको हम कहते हैं आणविक कक्षक। आणविक कक्षक 2 तरह के हैं, बंधी आणविक कक्षक और विपरीत बंधी आणविक कक्षक। बंधी आणविक कक्षक कौन से होंगे, वे जिनका निर्माण इनके योग से होता है, और विपरीत बंधी आणविक कक्षक यानी कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स किसको बोलेंगे, जिनमें अंतर यानी कि माइनस के थ्रू ये बना हुआ होता है। ठीक है, तो अब आपको जब हम लोग ऊर्जा आरेख बनाएंगे तो ऊर्जा आरेख बनाते समय हमको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हमने ये देखा कि ये जो परमाणु कक्षक हैं, इन परमाणु कक्षकों के योग से और इनके अंतर से एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बने। इनको बार बार आप लिखने की प्रैक्टिस करना। अब मैं आपको वास्तविक लिखकर बताती हूँ कि कैसे हमको इनका क्या निकालना पड़ेगा। ऊर्जा आरेख बनाते समय हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो तो हम क्या यूज़ करें, है ना। मैं ये सब हटा के आपको प्रॉपर तरीका बताती हूँ लिखने का। देखिए, हम लोग जब परमाणु कक्षकों का या किसी भी परमाणु का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, है ना, तो हम कैसे निकालते हैं उसको, 1s2 2s2 2p4 ऐसे लिखते हैं। पर अगर आपसे कहा जाए कि भैया अब आपको इस ऑक्सीजन के अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो ऑक्सीजन के अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हमको क्रम भी तो याद होना चाहिए ना कि 1s के बाद क्या आएगा, 2s के बाद क्या आएगा। तो अब यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है आणविक कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आणविक कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए कैसे, ध्यान रखना, ऐसे लिखना है हमको, 3 लाइन में लिखना है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। एक बार
बॉन्डिंग, एक बार एंटी बॉन्डिंग, फिर एक बार बॉन्डिंग, फिर एक बार एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब आता है पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई और सिग्मा टू पी जेड, ये सब बिना स्टार वाले हैं। और अब इसके नीचे वापस ऐसा कैसे उतारो, पाई टू पी एक्स स्टार, पाई स्टार टू पी वाई और सिग्मा स्टार टू पी जेड। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है ये आणविक कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और हमको इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि क्या चीज़ है ये, लेकिन अब मैं आपको ये भी समझा दूं कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स डाले जाते हैं तो उसका प्रॉपर तरीका क्या होता है। इसमें अधिकतम 20 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। अब मान लो अपने पास में है, इसी का एग्जाम्पल मैं आपको लेके बता दूं। ऑक्सीजन का एक और ले लेते हैं अपन परमाणु, है ना। ऑक्सीजन का एक और परमाणु, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम 1s लिख ही देते हैं, 1s2 2s2 2p4, है ना। अब O प्लस O इज इक्वल टू क्या हो गया, O2, O प्लस O इज इक्वल टू O2 और 8 और 8 मिलकर कितने हो गए 16। अब 16 इलेक्ट्रॉन्स को हमें इसमें डालना है, क्या तरीका होगा। तो देखिए S कक्षक में तो पहले दो 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 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन है ना, ध्यान से समझना, 2 4 6 8, ठीक है 8। अब कितने बचे हैं, 8 बचे हैं। अब 8 के बाद 9 10 11, पी कक्षक में पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 11 हो गए। अब फिर से 12 13 14, अब कितने बचे 2, 14 के बाद 15 और 16। एक बार फिर से सुनिए, 2 4 6 8, है ना। उसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 16, अगर 17 होते तो 17, फिर अगर और होते तो 18 19 20। ये इसका प्रॉपर तरीका है ना। अब इसके बाद में इसका ऊर्जा आरेख भी बनाया जाता है, तो हम एक एक करके सीखते हैं। अभी डायरेक्ट ऑक्सीजन का नहीं बता रही हूँ मैं आपको, अब ऊर्जा आरेख कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ऊर्जा आरेख बनाने के पहले हम एक चीज़ सीख लें कि बंधन क्रम क्या होता है ना, आबंध कोटि या बंधन क्रम, क्योंकि ऊर्जा आरेख हम सारे इकट्ठे एक साथ सीखेंगे। तो आपको ये तो मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंधन क्रम या आबंध कोटि, या इंग्लिश में हम इसको कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बंधन क्रम या आबंध कोटि या बॉन्ड ऑर्डर किसे कहते हैं और इससे हमें कौन कौन सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर्स का अर्थ, देखिए क्या है। इनमें से बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, बॉन्डिंग जो बिना स्टार वाले हों, है ना। जैसे ये देखो, ये बिना स्टार वाले 1 2 3 4 5, है ना। और बिना स्टार वाले तो हो गए, उनको तो बोलते हैं बंधी आणविक कक्षक, और जो स्टार वाले हैं उनको क्या बोलते हैं, विपरीत बंधी आणविक कक्षक। तो स्टार वाले कौन से, जिनके नीचे अंडरलाइन नहीं है, मतलब एक यानी जिन पे स्टार है, बहुत ईजी है, 1 2 3 4 5। तो 5 तो बंधी आणविक कक्षक हैं और 5 विपरीत बंधी आणविक कक्षक हैं। तो बंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, विपरीत बंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग का आधा क्या कहलाता है, बॉन्ड ऑर्डर, है ना। तो अब इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा होगी कि बंधी आणविक कक्षक तथा विपरीत बंधी आणविक कक्षक, यानी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बंधी आणविक कक्षक और विपरीत बंधी आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितने भी इलेक्ट्रॉन से उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग का आधा बंधन क्रम कहलाता है, बंधन क्रम कहलाता है। आगे बात समझ में बहुत सिंपल है कि बंधन क्रम की परिभाषा यह है कि बंधी आणविक कक्षक यानी कि अंडरलाइन वाले आणविक कक्षक
और एंटी बॉन्डिंग यानी विपरीत बंधी यानी कि स्टार वाले के इलेक्ट्रॉन्स को गिन लो, उन दोनों के इलेक्ट्रॉनों को गिनकर उसका टोटल कर लो और उस टोटल का आधा कर दो, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बंधन क्रम। इसके लिए एक सूत्र है, सूत्र क्या है, सूत्र है 1/2, या तो 1/2 लिखो या ऐसे भी लिख सकते हैं, बंधी आणविक कक्षकों के इलेक्ट्रॉन्स माइनस नहीं प्लस क्या लिखेंगे, विपरीत बंधी आणविक कक्षकों के इलेक्ट्रॉन्स बटे 2, या तो n 1/2 कर लो या बटे 2 भी लिख सकते हैं। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होगा बॉन्ड ऑर्डर, है ना, बॉन्ड ऑर्डर BOB लिखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस NA/2। ये क्या चीज़ है, NB माइनस NA मतलब सोडियम मत समझ लेना, N का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन और Na का मतलब नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन, यानी बंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना, और विपरीत बंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर का आधा। अच्छा मैंने उल्टा बता दिया, यहाँ पे योग की जगह आएगा अंतर का आधा, तो अंतर करेंगे तो माइनस आना पड़ेगा। अब क्या होगा इसका आंसर, है ना, बहुत सिंपल है, एक बार फिर से मैं इसको ठीक कर दूं कि बंधी आणविक कक्षक और विपरीत बंधी आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर माइनस का आधा होता है बॉन्ड ऑर्डर। अब इसको अपन निकालना सीखते हैं। मान लो हम इस ऑक्सीजन का ही बॉन्ड ऑर्डर क्यों ना निकालना सीखें, है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, किसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं हम, ऑक्सीजन का बंधन क्रम निकाल रहे हैं। गिन के देखें अपन, पहले किसका निकाले, NB का मतलब क्या होता है, NB का मतलब होता है कि बंधी आणविक कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो देखो गिनते 2 4 6 8 10, तो बंधी आणविक कक्षक कितने हैं, 10 माइनस विपरीत बंधी मतलब कि स्टार वाले 2 4 5 6, सिर्फ 6 हैं, तो 10 माइनस 6/2 मतलब 10 में से 6 गए, कितने बचे, 4/2, यानी आंसर क्या है आपका 2। यानी ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 आया। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के दोनों एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड्स होते हैं, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है, मतलब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर भी -2 होता है, ठीक है। और दूसरी बात हमको ये भी पता चल जाती है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आता है, प्लस में आता है, तो वो यौगिक स्थायी है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 अंकों में आता है तो वो यौगिक स्थायी है, उसका अस्तित्व है। और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 या बटे में या पॉइंट में आता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण और बताती हूँ। अपन नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं ना। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। एक और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। और नाइट्रोजन के अणु का कितना हो जाएगा, N2 का 7 और 7 14। तो चलो 14 इलेक्ट्रॉनों को अपन इसमें भर के देखते हैं। नाइट्रोजन के 14 इलेक्ट्रॉन्स को हम इसमें लिख कर देखते हैं, है ना। 14 इलेक्ट्रॉन, तरीका क्या होगा, 2 4 6 8 9 10 11 12 13 और 14, ये नीचे का तो पूरा खाली हो गया। अब इस हिसाब से इसके बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होगा, वही फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन इसका सूत्र कैसे बनाएंगे, हम कैसे मान रखेंगे। तो पहले क्या करें, पहले बंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या रखें, 2 4 6 8 10, ठीक है, 10 माइनस स्टार वाले गिनते हैं अपन, 2 और 2 4, नीचे वाला तो पूरा ही खाली पड़ा है, तो 10 माइनस 4/2 यानी 6/2, मतलब आंसर क्या आया, 3। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर आया है 3। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन के दोनों परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, है ना। और नाइट्रोजन की जो संयोजकता होती है वो भी 3 होती है। अच्छा, नाइट्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो अंकों में आया है, मतलब नाइट्रोजन का इस दुनिया में अस्तित्व है। ऐसे बहुत सारी जानकारियाँ हमको बंधन क्रम से मिलती है। तो हमको अब अगला हेडिंग डालना पड़ेगा, बंधन क्रम से प्राप्त होने वाली जानकारियाँ लिखिए।
बंधन क्रम से हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है इसके बारे में हमें लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया, तो यहीं पे क्लियर हो गई है बात। तो बंधन क्रम से सबसे पहले ये जानकारी मिलती है कि यदि आपका बॉन्ड ऑर्डर पूर्णांक है, पूर्णांक यानी कि पूरा अंक, यानी 1 2 3 है, नंबर्स में आता है, तो आपका वो अणु जो होगा वो स्थायी होगा और अस्तित्व में होगा। अस्तित्व में होगा मतलब कि वास्तव में इस दुनिया में वो एग्जिस्ट करता है ना। अगर बंधन क्रम 1 2 3 है तो वो अणु स्थायी है और अस्तित्व में है। दूसरी बात, अगर बंधन क्रम का मान है ना, अगर बॉन्ड ऑर्डर जो है आपका वो 0 या पॉइंट में या बटे में होगा, मतलब इस तरह की भी वैल्यूज आएगी, पॉइंट में आ सकती है, बटे में आ सकती है, 0 हो सकती है, तो फिर वो अस्थायी होगा और उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। और मोस्टली ये जो आयंस होते हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा पॉइंट में या बटे में आता है। तीसरी बात, बॉन्ड ऑर्डर से हमको एक बात और ही पता चलती है कि जो भी बॉन्ड ऑर्डर का नंबर आता है 1 2 3, तो उससे ये पता चलता है कि उन दोनों परमाणुओं के बीच कितने बंध हैं। जैसे हाइड्रोजन का बंधन क्रम 1 आता है, फ्लोरीन का भी 1 आता है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दोनों फ्लोरीन एटम्स के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है। ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, मतलब इसका एटॉमिक, इसका जो बंधन क्रम है वो 2 है। नाइट्रोजन का आंसर कितना आता है 3, इसका मतलब इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ हमको मिलती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो हम ऊर्जा आरेख बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा, अगर इस पूरे आणविक कक्षकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आता है, अयुग्मित का मतलब क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, है ना, इस तरह से इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की स्थिति में वह अणु अनुचुंबकीय होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। परंतु यदि बंधन क्रम में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, जैसे यहाँ आप देखो नाइट्रोजन के एग्जाम्पल में सभी 2 2 लिखे हैं, मतलब अगर आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पेयर में हैं तो फिर वो प्रतिचुंबकीय होगा। मतलब प्रतिचुंबकीय होने का मतलब ये है कि फिर वो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसकी तरफ बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होता है। एक और बात कि हमेशा जो Nb होता है ना, उसका मान बड़ा होगा Na से। हमने देखा ना 10-6, 10-4, अगर ऐसी कंडीशन है तब तो हमारा अणु स्थायी होगा। स्थायी मतलब कि वो इस दुनिया में होगा। पर अगर इसका उल्टा आ गया कि Nb छोटा है Na से, तो फिर वो अणु अस्थायी होगा और ऐसा आपको कभी भी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में ही तो जाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। हाँ, ऐसा ज़रूर होगा कि कई बार Nb = Na हो, दोनों का मान बराबर हो सकता है, तो फिर उसका जो बंधन क्रम है वो 0 आता है ना। जैसे कि उत्कृष्ट गैसें, अगर हम हीलियम और नियॉन का बंधन क्रम निकालें तो उसमें हमको ये वाली कंडीशन नज़र आती है। तो जब हमको बंधन क्रम के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो उसके लिए हमें इस तरह का ऊर्जा, इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की आवश्यकता है। तो अगली वीडियो में हम क्या सीखेंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, मतलब हाइड्रोजन से लेकर तो नियॉन तक ये आपके पास 10 परमाणु हैं, हम सबका बंधन क्रम निकाल कर देख सकते हैं। तो बंधन क्रम निकालने के पहले हमको क्या क्या आना चाहिए, आज जो मैंने पढ़ा है आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और प्लस एक और चीज़ क्या बताई, बंधन क्रम क्या है और उससे मिलने वाली जानकारियाँ।